अब डॉक्टर मनवीर जी, ये बयान सुनकर, ये संबोधन सुनकर अरविंद केजरीवाल जी का, मुझे तो यही समझ में आ रहा है कि आप तो अपने ही घर में लड़ाई कराने की सोच रहे हैं। 13 की 13 सीटें आपको मिल जाएंगी तो कांग्रेस का क्या होगा? ये कैसी फ्रेंडली फाइट है? देखिए प्राची, मेरा आपसे निवेदन है कि दो चार तथ्य मुझे रखने हैं, उनको रखने दीजिए और जनता तक सच्चाई पहुंचने दें। आप प्लीज बार में जब दूसरी पार्टियों के प्रवक्ता बोलते हैं तो आप उनको स्विच ऑन करके भूल जाते हैं, और मैं एक लाइन बोलता हूं, आप दो लाइन बोलते हैं, सर, फिर एक आपकी लाइन गलत बोलते फहमी है हैं। ये। आपकी तो गलत फहमी है। आप ना रिपीट मोड पर लगाकर देख लीजिएगा, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगी। आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कितना समय मिला और बाकियों को कितना। अब करिए कंप्लीट। अब आप देखिए, सबसे पहले एक प्रवक्ता साथी ने कहा कि हम केजरीवाल जी की बीमारी की के ऊपर राजनीति कर रहे हैं। तो सबसे पहले राजनीति इसलिए आप लोग कर रहे हैं क्योंकि आप किसी व्यक्ति की बीमारी के ऊपर टीवी का शो रखते हैं, चार अलग अलग पार्टी के प्रवक्ताओं को बुलाते हैं और उनसे अनावश्यक ऐसी टिप्पणियां यहां पर की जा रही हैं कि जो कि मानवीय आधार पर सरासर गलत है। मैं इसका सख्त विरोध करता हूं। किसी भी व्यक्ति पार्टी से है, सिर्फ दो अलग हैं। अरे रुकिए मनवीर जी, बोला आपने। मनवीर जी, मुझे लगा कि आप कोई तथ्य रखना चाह रहे हैं, आप कोई मेडिकल रिपोर्ट रखना चाह रहे हैं। रुकिए रुकिए मनवीर जी, मुझे लगा कि आप कोई तथ्य रखना चाह रहे हैं, लेकिन डिबेट इसीलिए बुलाई क्योंकि आप लोगों ने बहस छेड़ी। आपने बताया कि आपके नेता के साथ क्या हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने क्या साजिश की। क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपने? सर, मत करते प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि नहीं की आपने? प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि नहीं की मनवीर जी? प्राची जी, आपने कहा 7 दिन का समय। मैडम जी, टेस्ट के लिए समय मांगा है, इलाज के लिए गोल पोस्ट मत बदलिए। पहले बताइए प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की कि नहीं की। रुकिए ना मनवीर जी, मनवीर जी, नहीं, फिर आप आरोप लगा देंगे मुझ पर कि मैं आपको बोलने नहीं देती हूँ। पहले मेरा सवाल सुनिए, मनवीर जी प्लीज। मनवीर जी, आप बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। वैसे मैं आपसे पंजाब को लेकर सवाल पूछ रही थी। अननेसेसरी आप भी बोलेंगे, मैं भी बोलूंगी, चर्चा नहीं हो पाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। अरे रुकिए ना सर। अरे मनवीर जी, पहले मेरा सवाल सुन लीजिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके नेताओं ने की कि नहीं की अरविंद केजरीवाल जी को लेकर? 7 दिन उनकी अंतरिम जमानत बढ़नी चाहिए याचिका आप लोगों ने क्यों लगाई है, ये आप लोगों ने खुद बताया या हम लोगों ने आपसे पूछा था कि आपकी पार्टी के अंदर क्या चल रहा है? हमने जनता को बताया कि हमें केजरीवाल साहब के बारे में अपडेट देनी है, हमें जनता को केजरीवाल साहब के बारे में अपडेट देनी है। उसके लिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके लिए नहीं की कि बीजेपी के दफ्तर में ये स्टेटमेंट्स आएंगी, बीजेपी के लोग किसी व्यक्ति की। जब आप पब्लिक में जाते हैं ना सर, तो क्वेश्चनिंग होने के लिए तैयार रहिएगा। डॉक्टर मनवीर छिल्लर जी, यहाँ आकर ये फैक्ट्स पर बात करनी है तो फैक्ट्स पर बात करिए, लेकिन ये मुद्दा क्यों उठाया और क्यों नहीं उठाया ये आपका मतलब नहीं है सर इससे, और आपका कंसर्न भी नहीं है। आप प्लीज जरा मुद्दे पर आइए। मुझे बताइए घर में कैसे फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं पंजाब में? फिर आ रही हूँ तहसीन जी, फिर आ रही हूँ शाहजहा जी आपके पास भी। देखिए, ये हमारी एक स्ट्रेटेजी है कि पंजाब में हम अलग अलग होकर के चुनाव लड़ेंगे, और इस स्ट्रेटेजी को मैं समझा देता हूं कि पंजाब में आम आदमी पार्टी वोटों के लिहाज से 1 नंबर की पार्टी है और कांग्रेस वोटों के लिहाज से दूसरे नंबर की पार्टी है। बाद में अकाली और बीजेपी आ जाती है। अब अगर हम 1 और 2 नंबर में से अगर दोनों मिलकर इकट्ठा चुनाव लड़ेंगे तो 2 नंबर की पोजीशन खाली रह जाएगी। ये बगैर कुछ किए, बगैर मेहनत के ये 2 नंबर की पार्टी बन जाएंगे। हम इनको नहीं बनने देंगे। ये एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा है, ये फ्रेंडली है। ये हमारे एक जो पार्टी की सीनियर लीडरशिप ने आपसी सहमति से निर्णय लिया। हमने दिल्ली में के लिए लड़ा, केजरीवाल जी ने कांग्रेस के लिए वोट डाला, कांग्रेस राहुल गांधी ने तो ये हमारी दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। क्या दोस्ती है ना कि ये फ्रेंडली फाइट यहाँ नहीं है, यहाँ वो हमें पता है ना। मनवीर जी, क्या पता है कि हमारी अब आपकी इजाजत हो तो एक सवाल कर लूं आपसे सर, वरना फिर आप टाइम काउंट करने लग जाएंगे। आपकी इजाजत हो तो एक सवाल कर लूं आपसे, काउंटर, फिर उसके बाद तहसीन जी बेहतर जवाब दे पाएंगे, उनसे भी सवाल करूंगी। मनवीर जी, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, कैसी फ्रेंडली फाइट है कि पहले ही आपने तय कर लिया कि नंबर 2 की पोजीशन पे कौन होगा और आप बड़े भाई की भूमिका में आ गए, और आप 13 की 13 सीटें अपने खाते में डाल रहे हैं? सोच तो लीजिए छोटे भाई के बारे में, नंबर 2 तो आने दीजिए कम से कम। देखिए, बिल्कुल वोटों के लिहाज से आम आदमी पार्टी नंबर 1 की पार्टी है,
चुनाव से पहले भी थी, चुनाव के बाद भी एक नंबर की पार्टी रहेगी और हम इतनी वोट लेंगे कि हमारा सबसे ज्यादा सीटें 13 की 13 सीटें हमारे पास आएंगी। और सेम बड़े भाई की भूमिका में हम दिल्ली में भी है, हम 4 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, 3 पे कांग्रेस लड़ रही है।